कुतुब शुमाली एक ऐसा पुरस्कार इलाका है जो बहर मंजमंद शुमाली के वस्त में बर्फ की मुसलसल हरकत में रहने वाली चादर की तरह है। ये किसी की मलकियत नहीं, ताहम इसके दावेदार काफ़ी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर आइस ब्रेकर, बर्फ तोड़ने वाला जहाज़ 50 लेट पोबडी, जो जौहरी तवानाई से चलता है, हर साल मौसम गर्मा में 100 ऐसे मुसाफिरों के साथ कुतुब शुमाली का रुख करता है जो खुला अर्ज के इस दूर दराज मकाम पर कदम रखना चाहते हैं। इनमें से ज़्यादातर मुसाफिरों के लिए कुतुब शुमाली पर कदम रखने के लम्हे से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने का सफ़र अहम होता है। इस जहाज़ के नाम का रूसी ज़बान में मतलब है फ़तह के 50 साल, जो रूस की दूसरी आलमी जंग में फ़तह की 50वीं सालगिरह की जानिब इशारा है। इस जहाज़ के लॉन्च पर उसकी मदद से ओलंपिक मशल को सना 2013 में सरमाई ओलंपिक से कबल कुतुब शुमाली तक ले जाया गया। इस जहाज़ को तवानाई फराहम करने के लिए 171 मेगावाट के 2 जौहरी रिएक्टर हैं और 27.6 मेगावाट के 2 स्टीम टर्बो जनरेटर भी, जिनकी मदद से 160 मीटर तवील आइस ब्रेकर 21.4 नाट की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो ज़मीन के हिसाब से तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बनती है। ये जहाज़ 6 साल तक खुश्की पर वापस आए बगैर पानी में सफ़र कर सकता है, क्योंकि उसकी ईंधन की ज़रूरियात पूरी हो जाती है। कुतुब शुमाली तस्वीर का ज़रिया द VLACHUWER। इस देव हैकल बहरी जहाज़ का बुनियादी मकसद मौसम सरमा के दौरान बड़े हजम के कार्गो जहाज़ों को बर्फ से जमे शुमाली समंदरी रास्ते को पार कराना है। मौसम गर्मा में ये एडवेंचर और दरियाफ्त के लिए मुख्तस हो जाता है और मरमंसिक बंदरगाह से इस अफसानवी ज़मीन की जानिब सफ़र करता है जहाँ सिर्फ रूसी बहरी जहाज़ ही पड़ो कर सकते हैं। शुमाल की हद को सफ़र करने वालों कर देख कर पुराने ज़माने के उन मुहिम जो अफराद की याद आती है जो किसी तरह की मुश्किल सूरत हाल से घबराते नहीं थे। मरमंसिक की बंदरगाह से निकलने के बाद ये जहाज़ 2 दिन में बर्फ़ की जिमी हुई समुद्री सतह तक पहुँच जाता है। ये बर्फानी रीच का इलाका है जहाँ इंसानों को नए किस्म के कवानीन का सामना करना पड़ता है। इस मकाम से आगे मंजमंद खामोशी, बर्फ के नीचे से झांकते समंदर के पानियों और कुतुब शुमाली की पुरस्कार रोशनियाँ आपका सतकबाल करते हैं। इतने खामोश सफ़र में एक आवाज़ मुसलसल मौजूद रहती है। ये बर्फ को चीरते इस देव हैकल जहाज़ के अगले हिस्से से आने वाली आवाज़ है जो अपना रास्ता बना रहा है। गर्म कपड़ों में लिपटे मुसाफिर जहाज़ के अगले हिस्से पर खड़े अपनी निगाहें नीचे की जानिब मरकूज रखते हैं, जहां उनको बहर मंजमंद शुमाली की सतह पर मौजूद बर्फ की तह तोपती नजर आती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे मौजूद पानियों को सांस लेने का मौका मिला हो। ये किसी शानदार और पर आसाइश जहाज़ का आम सा समुद्री सफ़र नहीं, ज़मीन के सबसे शुमाल तक पहुँचने का ये सफ़र, जहाँ ज़मीन और आसमान मिल जाते हैं, 11 दिन में तय होता है। इस दौरान इस जहाज़ की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा नहीं होती, खुसूसन जब उसे बर्फ़ को चीरते हुए रास्ता बनाना होता। हम बर्फानी रीच की मौजूदगी इस सफ़र को एक दिलचस्प रुख देती है। इस मंजमंद दुनिया का बादशाह इंसान नहीं, यहाँ तक सफ़र करने वाले दुनिया के शुमाल तक पहुँचने के लिए ही नहीं, बल्कि इस खिते की खूबसूरती और पुरस्रारियत को महसूस करने भी आते हैं। कुतुब शुमाली तस्वीर का ज़रिया द VLACHUWER। बर्फानी समंदर की वसत पर निगाह जमाए रखना ऐसा ही है जैसे कोई नशा तारी हो रहा हो। ये एक पुरसुकून अमल भी होता है। मौसम गर्मा में यहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता, ताहम रोशनी बर्फ की नीम सफ़ेद चादर से टकराकर मुसलसल बदलती रहती है। यहाँ कभी मौसम सर्द और धुंधला होता है तो कभी गुलाबी या किसी और रंग की रोशनी जगमगाती है। इस नाचती रोशनी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जहाज़ के डेक पर मौजूद हैं या फिर अंदर के गर्म माहौल में रहने को तरजीह देते हुए किसी छोटे से सुराख से बाहर झांक रहे हैं। चंद दिन के बाद जब आखिरकार जहाज़ कुतुब शुमाली को छू लेता है तो मुसाफिरों में एक अजीब सी लहर दौड़ती है। कुछ के मुताबिक यह ऐसा एहसास होता है जैसे एक नया आगाज़ हो रहा हो। दुनिया की छत पर यह बर्फ़ की तरह सर्द वुडका से जश्न मनाने का वक्त है। तमाम मुसाफिर एक दायरे में खड़े होते हैं और अपने अपने जाम हुआ में बुलंद करते हैं। ये एक फातिहाना लम्हा है और फिर वक्त होता है मशहूर पोलर छलांग का, जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर तैराकी की जगह है। यह ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करने वाली चीज़ है, लेकिन हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। चंद मुहिम जो वाडका और वाइन उंडेल कर खुद को इस काम के लिए तैयार करते हैं, जबकि जहाज़ का अमला बर्फ पर खाने का इंतज़ाम करने लग जाता है। कुतुब शुमाली तस्वीर का ज़रिया इमेजेस। इस मकाम पर बताए चंद घंटों में सूरज निकला, फिर हुआ तेज हुई, बादल उमड़ आए और बर्फ पड़ने लगी। दुनिया के सबसे बुलंद मकाम पर एक गैटी में ही 4 मौसमों का मजा चख लिया। कुतुब शुमाली एक फरेब की तरह है, ये किसी के हाथ नहीं आना चाहता। यहाँ पड़ाव बहुत मुख्तसर था। जब तक जहाज वापसी के लिए रवाना हुआ
ये 4 किलोमीटर तक बह चुका था, क्योंकि समंदर यहाँ मंजमंद तो है लेकिन हरकत में भी है। जनूब की जानिब वापसी के दौरान जहाज बर्फ की दोबारा जिम जाने वाली चादर में अपने निशान तलाश करने की कोशिश करता है। हैकर आइलैंड पर कश्तियों की मदद से मुसाफिरों को रूबीनी रोक पर ग्लेशियर तक ले जाया गया, जहाँ 70,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अलनवा परिंदे रहते हैं। यहाँ अगर हेलीकॉप्टर पर सफर करें तो फ्रांस जोसेफ लैंड पर नजर डाली जा सकती है। इस मंजमंद सहरा की वसअत को समझने के लिए मुसाफिरों को हवाई दौरे की दावत दी जाती है। जब आप हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज से उड़ते हैं तो यह देव हैकल जहाज कुछ ही देर में एक सुर्ख नुक्ता बनकर रह जाता है। बर्फ में बना इसका रास्ता इस तरह नजर आता है जैसे समंदर की रगें हों। हेलीकॉप्टर जहाज के गिर्द एक चक्कर लगाता है और मुसाफिर को अंदाजा होता है कि यह इलाका ना खत्म होने वाला है, जहां वक्त कभी नहीं गुजरता, जो अतो तारीख होता है फिर रोशनी से भरपूर। इस सफर से पहले शायद किसी को भी इस इलाके की वसअत का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हमें अंदाजा है कि सफेद बर्फ का ये कंबल जो हमारी जमीन के ऊपर मौजूद है कितना वसी है।